जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है जहाँ हरियाली हो वहीं खुशहाली हो। इसी क्रम में आपके बीच पेश है एक छोटा सा टॉपिक, फॉरेस्ट। जमीन का एक बड़ा सा भूभाग जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधा पाया जाता है, उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं। कंफ्यूजन वाली बात कि क्या पार्क में जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ पर भी तो ढेर सारा पेड़ पौधा होता है, वो फॉरेस्ट होता है। तो पार्क हमारा मैन मेड होता है, मानव द्वारा बनाया हुआ, लेकिन फॉरेस्ट हमारा ये नेचुरल होता है, हमेशा ख्याल रखना है। बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक साल 21 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी शुरुआत 21 मार्च 2012 को यूएसए यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। एक स्टडी के अनुसार हम स्वच्छ वातावरण के लिए हमें 33% भाग पर पेड़ पौधे चाहिए होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में मात्र 30% भाग पर हमारा जंगल है। इंडिया की बात करें तो मात्र 21% भाग पर जंगल है, और अपनी बिहार की बात करें तो मात्र 15%, बहुत कम भाग पर जंगल है। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, कैनोपी क्राउन अंडर स्टोरी फॉरेस्ट क्या होता है। जब दोस्तों हम जंगल में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं क्या चीज की पेड़ पौधा बहुत अधिक मात्रा में रहता है, वो तो जंगल है तो रहेगा ही। वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक पेड़ का टहनिया दूसरे पेड़ के टहनिया से जाकर के कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं ना, जैसे कि लगता है कि जन्मों जन्म का प्यार हो। अब इसी तरीके से जुड़ा हुआ प्यार ऊपर में कुछ रूप ले लेता है, यानी कि छत की तरह दिखने लगता है। इस छत को ही हम क्या बोलते हैं, कैनोपी कहते हैं। इस छत की वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर आ ही नहीं पाती है। यही कारण है कि जंगल में हम दिन के समय में भी रात वाला फील करते हैं, सही है। अब बात करते हैं, आप मुझे एक पेड़ की तरह ले लीजिए। अब ये तो स्टेम हो गया मेरा, सही है। अब जहां से ये हमारा ब्रांचेज टहनियां शुरू होती है, इधर शाखाएं, तो इससे ऊपर वाले भाग को हम क्राउन बोलते हैं, सही है। यानी कि मुकुट, हिंदी में बोले तो राजा महाराजा का मुकुट होता है ना, सर पर जो लगाते हैं, इसी तरीके से। और इससे निचला वाला जो भाग होता है उसे हम अंडर स्टोरी बोलते हैं। अब जमीन के नीचे वाला भाग को जो कहते हैं ना फॉरेस्ट का, वो फ्लोर यानी कि फॉर्स सतह है ना, उसे फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं, जिस पर मतलब ढेर सारा का पेड़ पौधा से जो टूटा हुआ पत्तियां होती है वो रहता है, टहनियां होती है वो रहता है, सौर गल जाता है ना, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चिट्टा मकोड़ा, ये सब चीज रहता है, जो चीज उसको गला देता है, सही है। बात करते हैं जंगल का हमारे लाइफ में क्या इंपोर्टेंसी है, कैसे ये हमारे लिए लाभदायक है, सही है। तो पहली बात, ये हमारे लिए भोजन देने का, भोजन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। पेड़ पौधा नहीं तो जीवन कहाँ से, हम लोग भोजन कहाँ से खाएंगे, वहां से। पेड़ पौधा वो एक प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना खुद भोजन बनाते हैं। ऐसा चीज हमने पढ़ा था साइंस में। बात करते हैं कि हम अपने घर में ढेर तरह की प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा जंगल से ही बन करके आता है। गौर कीजिएगा, चाहे वो आपके खेलने वाला क्रिकेट का बल्ला हो जाए, चाहे फिर सोने वाला पलंग हो जाए, सब कुछ तो लकड़िए का होता है। स्वाद लेने वाला वो चाय में आप चाय पत्ती के वो मसाला अच्छा अच्छा डालिए, या फिर वो सजने संवरने के लिए बालों में जो कलर करते हैं, या फिर वो आजकल क्या मारते हैं परफ्यूम, वो सब चीज जंगल से आता है। आजकल बच्चा भी मॉडर्न हो गया है, इरेजर चाहिए उसको और क्लासमेट वाला कॉपी का पेज चाहिए, तो ये सब चीज कहाँ से आता है, जंगल से आता है। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि तेज हवा चलती है या फिर बाढ़ आता है, पानी की वजह से मृदा क्या होता है ना, ये जल की वजह से या फिर हवा की वजह से जमीन कट करके एक जगह से दूसरे जगह, मिट्टी का एक जगह से कटा होकर के दूसरे जगह चला जाता है। इस मिट्टी के कटने की प्रक्रिया को ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधा रहता है तो पेड़ पौधा का जड़ मिट्टी को जकड़े हुए रहता है, जिससे क्या होता है कि मृदा अपरदन कम होता है, यानी कि मतलब वो जकड़ा हुआ मिट्टी बह करके इधर से उधर नहीं जाता है। बात करते हैं बाढ़ यानी कि फ्लड की बात करते हैं ना, फ्लड ये इसको कैसे नियंत्रित करता है। तो पेड़ पौधा का जो जड़ होता है ना, वो अधिक से अधिक मात्रा में जल को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिससे क्या होता है कि जिस एरिया में बाढ़ का पानी आता है वहां पर जल्दी से पानी सूख जाता है हमारा, सही ना, इस पेड़ पौधे की वजह से। पेड़ पौधा जंगल जो है ना, शेल्टर का भी काम करता है या फिर प्रोटेक्शन भी देता है। कैसे, अभी ना हम लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे घर में रह रहे हैं, लेकिन प्रिमिटिव जो हमारे पूर्वज जो थे वो तो जंगले में रहते थे, जंगल को ही अपना घर बना करके रहते थे, वहीं से भोजन के लिए वो उस पर आश्रित रहते थे। ढेर तरह की जानवर जो चीज भी है वो सब तो जंगले में रहते थे। अभी भी बहुत तरह के जानवर जंगल में रहते हैं, तो ये उनके लिए शेल्टर देने का काम करता है। बात करते हैं बच्चों क्या चीज कि हमारे वातावरण में CO2 और O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस कौन करके रखता है, उसको स्टेबलाइज कौन करके रखता है, तो जंगल ही तो करके रखता है। हम लोग क्या करते हैं कि सांस के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। ये काम कौन करता है, हम, यानी कि हमारे अंदर का लंग्स ऑक्सीजन को लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिए। लेकिन जंगल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है यानी कि जंगल का पेड़ पौधा, और ऑक्सीजन को छोड़ता है। वो भी तो लंग्स के तरह ही काम करता है ना। और वो कैसा लंग्स है, तो पेड़ पौधा कैसा होता है, जंगल कैसा होता है, ग्रीन, यानी कि ग्रीन लंग्स। यही कारण है कि हम फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं, सही है बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा बढ़ जाती है ना,
तो उससे हमारे वातावरण का टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी कि गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिस समस्या को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना। तो आपको तो पता है कि पेड़ पौधा की जो पत्तियां होती है वो क्या करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में उस CO2 का यूज करता है। हमारे वातावरण में यदि CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से होता है, तो उस CO2 को तो ले लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे CO2 की मात्रा इन्वायरमेंट में कमेगी और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों क्या चीज कि पेड़ पौधा में जड़ से वो क्या करता है, पानी को ले लेता है, टिश्यू के द्वारा वो फिर क्या होता है, ऊपर आता है और ऊपर पत्तियां में छेद होता है निचला भाग में, जिसे स्टोमाटा कहते हैं, और उस स्टोमाटा से वो वाष्प के रूप में वो पानी को वाष्पोत्सर्जन कर देता है, जिसे ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं हम, है ना। तो वो मतलब वो जो वाष्प जो निकालता है ना, वो कैसा होता है, ठंडा होता है, कूल है ना, जिससे क्या होता है, हमारे आसपास नमी बनी हुई रहती है और हमें मतलब बहुत अच्छा कूल फील होता है। इसके अलावा पेड़ पौधा रहता है तो वो क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि बादल बनता है, और वो बादल भाई साहब फिर जमीन पर आकर के बरसता है, जमीन पर बरसता है, पानी आता है, फिर वो पानी जमीन जोर के जोर होते हुए फिर से जा करके फिर से ये बादल का फॉर्मेशन, फिर से बरसात। तो इस तरीके से एक सर्किल बन जाता है जिसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। बच्चों बात करते हैं कि जैसे पेड़ पौधा को जिंदा रहने के लिए उसे तो ढेर तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जो कि वो जमीन से लेता है, सही है, जमीन से उन्हें मिल गया। अब क्या होता है कि पेड़ पौधा जब फिर वो मतलब उसका उम्र हो जाता है, टूटता है, उसका टहनियाँ टूटता है, नीचे जमीन पर गिरता है। जमीन पर गिरने के बाद क्या होता है, उस पर जाकर के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर के अपना काम करना शुरू कर देता है और उसको सरा देते हैं, गला देते हैं, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको सराने गलाने का काम करता है, सरा गला करके मिट्टी में मिलाने का काम करता है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिकम्पोजर कहते हैं, सही है। और जो चीज का वो बना हुआ रहता है ना, लकड़ियां चाहे और पत्तियां की बात करते हैं, उसे फिर से तोड़ करके उसी चीज में मिला देना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसमें था, है ना, पेड़ पौधा में, वो फिर से जमीन में मिला दिया। तो इस तरीके से डिकम्पोजर क्या करता है हमारा, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से उसको जैसा का तैसा ही, मतलब जिस चीज से बना हुआ था उसी में बना दिया, मतलब मिला दिया, यानी कि वो रिसाइकल करने का काम करता है। यानी कि डिकम्पोजर को हम रिसाइकलर्स के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसे समझने में। तो इस प्रकार हम क्या देखें कि पेड़ पौधा ये डिकम्पोजर जो है ना, वो मतलब एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स को फिर से जमीन में मतलब पहुंचाने का काम करता है। बात करते हैं क्या चीज, जब हम अपने काम से डेली लाइफ से उब जाते हैं तो थोड़ा बहुत घूमने टहलने के लिए, पर्यटन के लिए चले जाते हैं जंगल में, पिकनिक मनाने के लिए। तो हमारे लिए टूरिज्म और रिक्रिएशन का भी एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स है जंगल, ठीक है बच्चों। इन सब के अलावा बात करते हैं क्या चीज कि पेड़ पौधा कैसे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे। सबसे पहली बात कि जितने भी यहाँ पर जीवित जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वे जिंदा रहने के लिए तो भोजन चाहिए होता है। पेड़ पौधा का तो पता चला जो वो खुद से भोजन अपना तैयार कर लेते हैं, लेकिन इधर जितने भी चीज है वो जिंदा रहने के लिए दो तरह का मतलब एनिमल होता है, एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस। हर्बीवोरस ये पेड़ पौधा को खाते हैं और कार्निवोरस इस हर्बीवोरस को खाते हैं। जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हर्बीवोरस की कल्पना नहीं की जा सकती, और कल हर्बीवोरस नहीं रहेगा तो कार्निवोरस का भाई साहब का जय हिंद हो जाएगा, सही है। बात करते हैं बच्चों क्या चीज की, यहाँ पर जितने भी मतलब जीव है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भोजन के लिए। बात करें सभी चीज मतलब अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधा पर ही डिपेंड रहते हैं। इन सारी बातों को अगर एक साइड में कर दे और कुछ इस तरीके से देखे बच्चों, तो घास को कौन खाता है, टिड्ढा खाता है, यानी कि ग्रास होपर को मेढक खाता है, फ्रॉग, और फ्रॉग को सांप खा जाता है, सांप को ईगल खा जाता है। इस तरीके से जो ये हमारे पास एक चेन बन गया ना, चेन है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं, सही है। तो ये फूड चेन ढेर तरह का बन सकता है। जैसे दूसरा फूड चेन का मैं एग्जांपल दूं तो घास को कौन सा खाता है, खरगोश खाता है, खरगोश को फिर लोमड़ी खाता है, लोमड़ी को ये खा जाता है, शेर खा जाता है। तो इस तरीके से एक ये हमारा फूड चेन यहाँ पर भी बन गया। अब क्या होता है कि ई फूड चेन और ढेर तरह का फूड चेन बन सकता है। सब ना आपस में इंटरकनेक्टेड होता है ना, सब जुड़ा हुआ। जैसे कि इसको इससे जोड़ देंगे, मतलब इसी तरीके से ढेर सारा रहेगा, सबको मतलब सबसे जोड़ा जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि एक जाल की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, वेब है ना, वेब की तरह, वेब मतलब जाला होता है ना, तो उस तरीके से बन जाता है, जिसे हम फूड वेब बोलते हैं। बच्चों डिकम्पोजर का तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। क्या चीज कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बाबू, जो कि मतलब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उस पर जाकर के मतलब इफेक्ट करता है ना, मतलब उस पर जाकर के अपना काम करना शुरू कर देता है, उसे भोजन के रूप में खा लेता है और उसे सारा गला करके फिर से मिट्टी में मिला देता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। बात करते हैं क्या चीज की प्लांट कैसे एनिमल पर डिपेंड है और एनिमल कैसे प्लांट पर डिपेंड है। तो प्लांट की पहले बात कर लेते हैं। तो प्लांट को सांस लेने के लिए क्या चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एनिमल से आता है, सही है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट को पॉलिनेशन, परागन के लिए, मतलब ये कीड़े मकोड़े, जैसे एक फूल पर जाकर के चूसा ये रस, कौन, मधुमक्खी की बात करते हैं, और फिर आकर के दूसरे पर, इस तरीके से क्या होता है, परागन संपन्न होता है ना। तो ये चीज मतलब प्लांट हमारा डिपेंड रहता है उस छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उन सारी चीजों पर, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि एनिमल कैसे डिपेंड है प्लांट पर। तो भाई साहब एनिमल
को सांस लेने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो प्लांट से ही आता है हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। और हम जैसे एनिमल को, है ना, हम भी तो एनिमल ही है ना, कहते हैं ना, तो घर चाहिए रहने के लिए, तो ये घर किस चीज़ से बनता है, लकड़ी वगैरह, ये सारी चीज़, शेल्टर वगैरह, ये सब कहाँ से आता है, तो जंगल ही से आता है। तो इस मामले में हम जुड़े हुए रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए फूड, और फूड हमारा मिलता है कहाँ से, तो पेड़ पौधा से। ये हो गया क्या चीज़, डिपेंड कैसे है, प्लांट कैसे डिपेंड है ये एनिमल्स पर, और एनिमल्स कैसे डिपेंड है प्लांट पर। सही है बच्चों, यहाँ तक बात करते हैं। अब हम क्या चीज कि पेड़ पौधा यदि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीजों को अवेलेबल करवाती है हमारे लिए, तो फिर इसका हम लोग मतलब इसे बर्बाद क्यों करते जा रहे हैं। तो बच्चों इसका एक ही उत्तर है कि बढ़ती जनसंख्या हम कर नहीं रहे हैं, हमें समझ है कि नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। क्यों, बढ़ती जनसंख्या के कारण। जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उन सबको रहने के लिए घर चाहिए। घर कहाँ पर बनेगा, तो पेड़ पौधा को काटेंगे तब ना उस जगह पर घर बनेगा। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भोजन कहाँ से आएगा, पेड़ पौधा को काटेंगे तब तो भोजन आएगा ना। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है ना, और आजकल के जो लोग हैं एडवांस हो गए हैं, उसको क्या चीज़ चाहिए होता है कि अच्छा से सुख सुविधा, यहाँ से वहाँ जाने के लिए मतलब यातायात का अच्छा से अच्छा साधन चाहिए, मतलब हाईवे चाहिए उसको। तो हाईवे कहाँ बनेगा, जमीने पर ना, पेड़ पौधा को काटेंगे तब ना मतलब हाईवे तैयार किया जाएगा। इसके अलावा ढेर तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं अपने ज़िंदगी में, है ना, ढेर तरह की चीज़, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत तरह की तकनीक ऐसी है जो हमारे काम को आसान कर देती है। तो ये इंडस्ट्री हमारे प्रत्येक जगह मतलब हमारे काम को इफेक्ट करती है, और वो कामों को आसान करके हमारे सामने पेश करती है। तो हमारे लिए इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इंडस्ट्री बनेगा कहाँ भाई साहब, तो ज़मीने पर ना बनेगा। तो ज़मीन पेड़ पौधा को काटेंगे तब ना वहाँ पर बनेगा। तो ये सारी चीज़ है जो कि मतलब ये फॉरेस्टेशन मैंने यहाँ पर यूज किया। ये क्या होता है कि बच्चों जब एक लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर पेड़ पौधा की कटाई करते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। सही है, तो डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए तो बहुत ही हानिकारक होगी। यदि नहीं, अगर डिफॉरेस्टेशन यदि होता रहा इसी प्रकार, तो हमारे यहाँ ढेर तरह की समस्या, जैसे कि हम सॉइल इरोजन बोलते हैं ये चीज़, या फिर ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ये समस्या, या फिर वर्षा कम होगा, ये सारी समस्याओं को हमें फेस करना पड़ सकता है। सही है बच्चों, अब बात करते हैं क्या चीज़ कि यदि इतना मतलब डिफॉरेस्टेशन को तो हम रोक नहीं सकते क्या, इसका कोई तरीका नहीं है। तो एक तरीका है बच्चों, वो क्या कि पेड़ पौधा को हम अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं, है ना। अब मैं यहाँ पर एक और वर्ड का यूज करूंगा, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है कि बच्चों जब एक बड़े पैमाने पर पेड़ पौधा को लगाया जाने का काम होता है ना, पेड़ पौधा को लगाते हैं ना, तो उसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी कि हमें एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे जो भी बच्चे हैं उसे एफॉरेस्टेशन के बारे में बताना चाहिए, या फिर गाँव देहात के लोग जो कि पेड़ पौधा के इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं, उसे एफॉरेस्टेशन के बारे में बताया जाना चाहिए। उसके बाद कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि जंगल में अक्सर आग लग जाती है, उससे भी हमारा पेड़ पौधा नष्ट होता है। तो जंगल में आग कैसे लग जाती है भाई, थोड़ा बहुत उस पर नियंत्रण कंट्रोल करके रखेंगे तो वहां से भी पेड़ पौधा बचा हुआ रहेगा। बात करते हैं इसके अलावा बच्चों कि पेड़ पौधा का ये जो हम कंजर्वेशन चाह रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ना, हम लोग गाय मवेशी सब चीज पालते हैं। ओवर ग्रेजिंग मतलब क्या होता है कि अधिक एक ही जमीन पर जाकर के रोज गाय माल बांध देते हैं और वो चीज घास को खाते रहता है। इसे ही हम ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में वो ग्रेज करते रहता है, चरते रहता है। जिससे क्या होता है, वो घास जो होता है ना, वो हमारा फॉरेस्ट का वो सबसे निचला वाला लेयर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज भी हमें बचा करके रखना है। हमें कोशिश करनी है क्या चीज की, कम से कम हमारा ओवर ग्रेजिंग हो। सही है, इतना तक बच्चों। ये सारी चीज जो विश्लेषण मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बच्चों, ये थोड़ा बहुत आपके एग्जाम के लिए भी मतलब मददगार साबित हो सकती है। या फिर अगर आप प्राकृतिक संपदा कहते हैं ना, पेड़ पौधा है ना, मतलब पेड़ पौधा है तो हम है। यदि हमें पेड़ पौधा को बचाना है, सही है, तो उसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में हमें क्या चीज चाहिए होगा, पेड़ पौधा लगाना होगा। सही है, एफोरेस्टेशन करना होगा। इस एफोरेस्टेशन के लिए एक चीज हमारे पास समस्या क्रिएट होती है कि बढ़ती जनसंख्या। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा ना, तो फिर ये चीज हमारा कभी संभव नहीं हो पाएगा। जो चीज की मैं बात कर रहा हूँ, यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो ये कभी कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसके लिए एक ठो वादा कीजिए कि हम दो हमारे दो। ये अलग बात है कि बाद में जाकर के आप उस वादा को भूल जाइए, भुला दीजिए। सही है, चलिए ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक थोड़ा सा भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। मिलेंगे हम आपसे आपके अगले वीडियोज में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।